आप लोगों का कोर लर्निंग द इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे यहाँ के मुख्य अतिथि और उद्घाटनकर्ता देवघर एमएलए श्री नारायण दास जी मौजूद हैं। हमारे आगरा के बाद उन्होंने यहाँ आने का कृपा किया है। थोड़ी सी भूल चूक हमसे हुई आने में, उसके लिए माफी प्रार्थी हूँ। बाकी सब यहाँ पे जो लोग आए हैं उनका मैं बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ। और हमारा जो ये इंस्टीट्यूट है कोर लर्निंग द इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स, जो कि क्लास 9 से 12th के बच्चों के लिए है। क्लास 9th और 10th के लिए ऑल सब्जेक्ट प्रोवाइड कराई जाएगी यहाँ पे, और 11-12 के लिए सिर्फ मैथमेटिक्स, और साथ ही साथ एनडीए, जेई मेंस, एयरफोर्स और अदर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की भी तैयारी कराई जाएगी। और उसी का आज यहाँ पे पहला ओपनिंग है, जो कि श्री नारायण दास जी द्वारा देवघर एमएलए के द्वारा कराया गया। तो हम चाहते हैं कि वो हमारे इस इंस्टीट्यूट में आने के बाद थोड़ा अपने तरफ से कुछ हम लोग को कुछ बताएं, कुछ सीख दे कि कैसे क्या करना है, और हमको बहुत अच्छा लगेगा ये सुनकर। सम्मानित मंच, इस कोचिंग सेंटर के निदेशक साहब और उपस्थित सारे नौजवान साथियों, देवघर के श्रेष्ठ। जब लोगों के जवान पर देवघर आता है तो देवघर के विषय में एक ख्याति है कि यह संस्कार की नगरी है। यहाँ बाबा वैद्यनाथ विराजते हैं। हमेशा सिर होश होता है, हर हर महादेव का नारा लगता है, और कई ऐसी प्रतिष्ठान हैं यहाँ जो देवघर को एक जीवंत रूप देने का काम करती है। चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में आप आर के मिशन को ले लें। एक जमाना था, लोग कहता था कि आर मित्रा जो पढ़ लिया वो सोचिए उसका जीवन तर गया। और आर मित्रा एक ऐसा विद्यालय है जहाँ 3 मुख्यमंत्री देने का काम किया है। तो हमारे कहने का मतलब देवघर जो है वो एजुकेशन का हब बन चुका है। और मैं बार बार कहता हूँ कि जहाँ ज्ञान है वहीं विज्ञान है, और जहाँ विज्ञान है वहीं चमत्कार है, और जहाँ चमत्कार है वहीं प्रकाश है, और जहाँ प्रकाश है वहीं जीवन है। और जीवन क्या है? यदि आप अपने जीवन को किसी भी माध्यम से, चाहे शिक्षा के माध्यम से, चाहे खेल के माध्यम से, चाहे अन्य किसी चीज़ों के माध्यम से, यदि आप कामयाबी हासिल करते हैं तो वक्त के अनुसार आपको लोग देखेगा और आपके बताए हुए रास्ते पर चलेगा। मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये इंस्टीट्यूट आगे बढ़े, और जिस सोच के साथ आपने इसको देवघर में ये करने का काम किया है, कई यहाँ हैं इंस्टीट्यूट। उस दिन भी मैंने आपको बोला कि आपने जगह बहुत अच्छा चयन किया है, क्योंकि अगल बगल में उस गली में खाली इंस्टीट्यूट ही है। तो मेरी शुभकामनाएं हैं। और मैं इतना जरूर कहूँगा कि नौजवानों, जहाँ शिक्षा नहीं वहाँ कुछ भी नहीं है। हम सभी स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं। उनकी आयु क्या थी? महज 39 साल की थी। 39 साल में उन्होंने अपने आप को ऐसा संजोगा, दुनिया में ऐसे अपने आप को प्रकाशित किया कि आप विश्व में कहीं भी जाएंगे तो स्वामी विवेकानंद को पाएंगे। इसी कड़ी में हम लोग एक ऐसे देश के वासी हैं कि 2021 जो है वो पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। 21वीं सदी जो है वो भारत के नाम से हो गया है। वैश्विक पटल पर भारत की जितनी चर्चा है उतना किसी और की नहीं है। इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देश गुलाम था। नौजवान है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। देश गुलाम था, भारत माता गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई थी। कई ऐसे लोग थे देश के जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। उसमें से एक छोटा सा बालक खुदीराम बोस, महज 17 साल आयु थी उनकी। उनको किसी ने प्रेरणा नहीं दिया। उनके मन में एक विचार आता है कि हम भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़े और भारत माँ को आज़ाद कराएं। वो नन्हा सा बालक अंग्रेजों के खिलाफ लड़ता है। अंग्रेज उसे पकड़ लेते हैं
यहाँ तक कि उसे फांसी दी जाती है। श्मशान घाट पर इतनी अप्रत्याशित भीड़ होती है कि नौजवान, बच्चे, बूढ़े उनके भस्म को लेने के लिए होड़ मचा देते हैं। जहाँ नौजवान उनके भस्म को माथे पर लगाते हैं, वही माताएं अपने स्तन पर लगाती हैं और भगवान से प्रार्थना करती हैं कि हे भगवान, मेरे दूध में वो शक्ति देना जो खुद ही राम बोस के माँ के दूध में था। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारा संस्कार अच्छा हो, हमारा विचार अच्छा हो, हमारी सोच अच्छी हो, तभी हम कामयाब हो सकते हैं। हमें राही को नहीं देखना चाहिए, राह देखना चाहिए। यदि आप राही को देखिएगा तो राही को पटना जाना है और आपको रांची जाना है, तो क्या रांची जा पाइएगा? इसलिए आप अच्छे पथ के पथिक बनिए, मजबूती से शिक्षा ग्रहण कीजिए। और आपसे भी एक आग्रह है कि जब आदमी कोई नया प्रयोग करता है तो उसमें ढलता है। आप भी इस रूप से ढलिए कि इस संस्था, इस इंस्टीट्यूट का नाम, कोचिंग सेंटर का नाम देवघर ही नहीं, देवघर के अगल बगल में फैले। और मैं तो बराबर कहता हूँ कि देखिए, कहीं भी चले जाइए, आज कोई भी सरकार हो, शिक्षा के प्रति उनका अहम योगदान है। जब हम लोग पढ़ते थे, मुश्किल से कॉलेज में या स्कूल में, कॉलेज में तो कुछ लड़कियां पढ़ती थी, लेकिन 1985 के पहले लड़कियां देहात में प्राइवेट से एग्जाम देती थी मैट्रिक का, वो समय नहीं था। लेकिन आज लड़के से बढ़कर लड़कियां भी हैं जो शिक्षा ग्रहण कर रही हैं और हर एक क्षेत्र में वो जा रही हैं। इसलिए मेरी शुभकामनाएं हैं, इनका प्रचार भी हो और प्रसार भी हो, और उदात्त हृदय से इसको चलाइए। मेरी सारी शुभकामनाएं हैं। मैं बाबा वैद्यनाथ से यही कामना करता हूँ कि जिस चीज़ को आपने एक रूप दिया है उसमें आप कामयाब हो। धन्यवाद। भारत माता की जय। पौत्र सुशांत कुमार द्वारा जो एक और मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूशन का श्रीगणेश हो रहा है, शुभारंभ हो रहा है, इसमें हमारे माननीय देवघर विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक भाई नारायण दास जी द्वारा जो इसका शुभारंभ किया गया, इसके लिए मैं अपनी ओर से तथा इस इंस्टीट्यूशन की ओर से उन्हें भूरी भूरी उनकी प्रशंसा करता हूँ, जिन्होंने एक बच्चे के आमंत्रण पर आपने आने का कष्ट किया और उत्साह बढ़ाने का कष्ट किया, हौसला अफजाई करने का काम किया है। इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। मैं अपनी ओर से और इस इंस्टीट्यूशन के संचालक सुशांत कुमार जी की ओर से मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथ ही साथ आपके प्रति कृतज्ञता भी ज्ञापित करता हूँ। आपने आजादी के पूर्व की बात कही, युवाओं को संबोधित किया, खुदीराम बोस की याद दिलाई, चंद्रशेखर भगत सिंह जैसे आजादी के रहनुमा अपने हंसते हंसते फांसी के फंदे पर लटक गया। आज उसे की याद दिलाकर उन्होंने जोश भर दिया है अपने उत्साही जवानों का। साथियों, मेरे बच्चों और शिक्षा से जुड़े जितने भी हमारे उत्साही युवक यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करना चाहता हूँ। साथ ही साथ हमारे माननीय विधायक जी जो इनका उत्साह बढ़ाया है और उन्होंने अच्छी सलाह दी है कि पहले अपने अनुशासित रहो और बच्चे भी अनुशासित रहेंगे, समरसता कायम करो। समाज में जब समरसता नहीं होगी तो समाज का विकास कदापि नहीं हो सकता। इसलिए हम सब मिलके ऐसे बने जो हमारा देश आज पूरे विश्व में परचम लहरा रहा है। तमाम देशवासी और विश्व के लोग इस वैश्विक महामारी के समय में भी जिन्होंने जो अद्भुत कार्य किया गया मेरे प्रधानमंत्री जी द्वारा, ये बहुत ही सराहनीय है। और उन्हीं के नीति पर चलने वाले हमारे भाई नारायण दास जी जो हमारे विधायक जी हैं, उन्हीं के पार्टी से संबद्ध भी हैं। मैं पुनः आपको एक बार
अनुशासन प्रिय होकर समरसता कायम करने वाले, सहज और सरल स्वभाव के बनने से ही विकास होगा। आत्मीयता रखो, व्यवहार सबों से अच्छी व्यवहार हो, व्यवहारिक जीवन व्यतीत करना ही हमारे समाज को आगे बढ़ाने में कारगर साबित होता है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं पुनः बाबा भोलेनाथ से ये प्रेरणा आशीर्वाद चाहता हूँ और उनसे उनकी मंगल कामना भी करता हूँ। ये बढ़े फले फूले, जैसा हमारे माननीय विधायक जी भी कहते हैं। मैंने आपकी नगरी में, आपके विधानसभा क्षेत्र में अपने इस पौत्र को आपके हवाले किया है। आप इन्हें अपना मार्गदर्शन देते रहें। बराबर कहीं कोई गलतियां हो, कोई चूक हो तो बच्चे हैं, गलतियां हो सकती है, ह्यूमन नेचर है, जरूर गलती होगी, मानव से गलती होती है, लेकिन उसका सुधार भी होता है। वही सुधार की दिशा में हमारे माननीय विधायक जी यदि पहल करते रहेंगे तो जरूर विकास संभव होगा। शिक्षा के क्षेत्र में अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने हर क्षेत्र में विकास के लिए अपनी गति को तेज कर दिए है। बजट में भी ऐसा हो रहा है। तो इसके लिए मैं पुनः अपने नौजवान साथियों से अपने माननीय विधायक जी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वंदे मातरम।